हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एसपी एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कौन कौन टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा और कौन कौन टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। उस वीडियो में हम नॉमिनेटिव के जो सब्जेक्टिव के हर चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप समझे हैं। तो इसमें जो मतलब जिन टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा उसमें से जो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस होता है अर्थात सिंपल सेंटेंस का क्या रूल्स होगा, नेगेटिव का क्या होगा और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का क्या होगा और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का क्या होगा। तो उसमें से सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस का पढ़ेंगे। तो सिंपल सेंटेंस होगा सिंपल सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखा है पैसिव वॉइस, पहले से बार बार नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद इसका जो रूल्स होता है, जो स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि अगर यही चीज़ हमें नहीं पता रहेगा तब हम पैसिव वॉइस नहीं कर पाएंगे। तो पैसिव वॉइस का जो रूल्स होगा, पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, यहाँ पर OBJECT, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ये चीज़ हम आपको टेंस में ही बता दो किसके साथ इज लगाते हैं, किसके साथ एम लगता है, किसके साथ आर लगता है। अब उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद प्लस बाई प्लस जो सब्जेक्ट रहेगा ना उसको हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। एक चीज़ यहाँ पर आपको कॉमन चीज़ बता दे रहे हैं, जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, हमेशा रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा इज एम आर, इसका हेल्पिंग वर्ब हमेशा इज एम आर ही रहेगा। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा इज एम आर रहेगा। बाकी किसके साथ इज लगाते, किसके साथ एम लगाते और किसके साथ आर लगाते, ये चीज़ हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ थोड़ा एक बार अच्छे से हम समझा देते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट है, इसका मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसको हमें सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है, बाकी इज एम आर लगाना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है ये पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लिखेंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट जो रहेगा उसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट की जगह पर उसको लिखना है। जैसे हम एग्जाम्पल में समझते हैं EXAMPLES, एग्जाम्पल जो है मतलब स्पेलिंग जो है अच्छे से याद करना, क्योंकि ग्रामर में जो होता है स्पेलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने पहला लिखा कि दे वर्शिप WORSHIP, दे वर्शिप इन द टेम्पल, दे वर्शिप इन द टेम्पल। ये आपका एक्टिव वॉइस में है, मतलब ये चीज़ एक्टिव वॉइस में रहेगा। तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा ना, PASSIV, पैसिव वॉइस, जो इसका पैसिव वॉइस होगा हम अभी बताएंगे। इसका एक सेंटेंस हम और लिखते हैं दूसरा, जैसे ही राइट्स WRITES, ही राइट्स अ लेटर। इसका जो पैसिव वॉइस होगा इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं PV का मतलब जो होता है ना भैया, ये पैसिव वॉइस होता है। तीसरा जो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और हम लिख लेते हैं, क्योंकि जितना अच्छे से हम एग्जाम्पल को समझेंगे अच्छे से हमें पैसिव वॉइस समझ में आएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है मोहन परचेज, PURCHES, मोहन परचेज सम बुक्स, PURCHES, हाँ सही स्पेलिंग, परचेज सम बुक्स। अब थोड़ा इसका मतलब समझिए, लिखने पहले बताएं। जैसे मोहन खरीदता है, लेकिन क्या खरीदता, सम बुक्स, कुछ किताबें खरीदता है। तो दोस्तों एक चीज़, अब इसको हम पहला सेंटेंस है कि दे वर्शिप इन द टेम्पल। अब इसका जो पैसिव वॉइस होगा इसका मतलब जो होता है, मतलब दे वर्शिप, वे लोग पूजा करते हैं, लेकिन कहाँ पे करते हैं, तो कह रहा भैया इन द टेम्पल, मतलब इन द जो टेम्पल है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको हमें क्या किसके जगह पे लिखना, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को किसके स्थान पर लिखना है, सब्जेक्ट की जगह पर। तो इन द टेम्पल हम पहले लिखेंगे, इन द टेम्पल। अब ये चीज़ आपको पता है किसके साथ इज लगाते हैं, किसके साथ एम, किसके साथ आर। एम जो होता है एक आई के साथ केवल लगता है, आर जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, इज जो होता है
ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। अब यहाँ पर जैसे इन द टेम्पल, मंदिर में, तो मंदिर को एक है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इज लगाएंगे। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब जैसे इसका जो होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्शिप का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वर्शिप्ड हो जाएगा, WORSHIPED, वर्शिप्ड। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई लगाएंगे, बाई। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा उसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, दे है, मतलब ये कि नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस है। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मतलब दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो ये चीज़ हम आपको लिखा चुके हैं। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाला पहला एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दूसरा, जैसे ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है, क्या लिखता है, एक पत्र या फिर पत्र लिखता है। तो अ लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको हमें सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है। तो अ लेटर, एक चीज़ हमेशा याद रखना, पहला सब्जेक्ट, पहला अक्षर जो रहेगा वो कैपिटल में रहेगा। अ लेटर मतलब एक पत्र है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, अ लेटर इज। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या मतलब क्या कर रहा है, कुछ लिख रहा है, तो राइट से है, मतलब राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, राइट, रोट, रिटेन होता है। तो यहाँ पर इसका थर्ड फॉर्म जो होगा रिटेन, WRITT, रिटेन। लेकिन अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई लगाएंगे, बाई। अब बाई के बाद जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट को क्या, मतलब सब्जेक्ट को क्या बनाना है आपको, ऑब्जेक्ट, या फिर अगर है मतलब ही सी इट नेम है तो उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। सॉरी, नेम नहीं बनेगा, नेम को वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर जो मतलब सब्जेक्ट क्या है, वहाँ पर ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा, फुल स्टॉप। अब उसके बाद लास्ट है कि मोहन परचेज सम बुक्स, मोहन खरीदता तो है लेकिन क्या खरीदता, कुछ किताबें। क्लियर नहीं है कि कितना किताब है, 2 है, 3, 4, 5, कोई क्लियर नहीं, तो इसलिए भैया ये प्लूरल है। अब एक चीज़ आपको ये भी बता रहा है, एक एस लगा हुआ इसलिए प्लूरल बता रहा है। तो पहले हम लिखेंगे सम बुक्स, सम बुक्स। अब कुछ किताबें, सॉरी यहाँ पर ये एस है, ई नहीं है, तो सम बुक्स। अब सम बुक्स के बाद हम आर लगाएंगे, क्योंकि जो कुछ किताबें हैं ये प्लूरल में आता है, कोई क्लियर नहीं है कितना किताब है। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, परचेज का थर्ड फॉर्म क्या होगा, परचेज्ड हो जाएगा, PURCHESED, परचेज्ड हो जाएगी, ये आपका डी है। अब उसके बाद हम बाई लगाएंगे, बाई के बाद क्या लगाएंगे, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट आपका क्या है, मोहन है, तो मोहन का ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई, मोहन का ऑब्जेक्ट किसी का नाम है तो मोहन का मोहन ही रहता है, तो मोहन को हम बाई के बाद हम मोहन लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो पहला लेटर रहेगा ये हमेशा आपका जो रहेगा वो कैपिटल लेटर में रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जो सिंपल सेंटेंस है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा चेंज है सिंपल से। जैसे जहाँ पर ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट लिखते थे उसके बाद ही जयमाल लिखते थे, लेकिन जस्ट उसके बाद आपको क्या लगाना, नॉट। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा पैसिव वॉइस में। जितना टेंस पढ़ेंगे पूरे टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा। और दूसरी बात, बाई पूरे टेंस बनेगा, जिन जिन टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना है या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना है। जैसे दे डू नॉट डिस्टर्ब मी, वे लोग परेशान नहीं करते, लेकिन किसको, मुझे, वे लोग मुझे परेशान नहीं करते। तो बताइए ये ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट है। इसको हमने पहले वाले वीडियो में लिखाए हैं, बताए हैं। तो यहाँ पर मी जो होता है वो आई का ऑब्जेक्ट होता है। अब बताओ आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे कि इजार, आई के साथ एम लगाते हैं तो एम लिखेंगे, सॉरी यहाँ केवल एम ही रहेगा, मतलब ए एम, एम लगाते हैं। अब सेंटेंस में नॉट, ये जो डू नॉट है ना, डू नॉट की जगह पे EJMR हो गया और नॉट उसके बाद लिख देंगे। अब जो डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, DISTURBED, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बाई लगाएंगे, BY। अब उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको हमें ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना है। सब्जेक्ट आपका दे है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है, तो यहाँ हम देम लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा सेंटेंस है द फार्मर डज नॉट कट द क्रॉप्स, जो किसान है वो नहीं काटता, लेकिन क्या नहीं, द क्रॉप्स मतलब फसल नहीं काटता। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें सब्जेक्ट की जगह पर लिखना है, तो द क्रॉप्स पहले लिख देंगे, द क्रॉप्स, CROPS, द क्रॉप्स। अब फसलें हैं, ठीक, मतलब एस लगा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, यहाँ सॉरी ये ARE है, आर। अब उसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कट का थर्ड फॉर्म, कट का सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म कट ही होता है, तो कट का जो थर्ड फॉर्म रहेगा वो कट ही होगा। फिर उसके बाद हम बाई लगाएंगे, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है उसको अबे मतलब जो सब्जेक्ट है
उसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो भाई सब्जेक्ट यहाँ क्या है, द फार्मर, किसी किसान को हम इंडिकेट कर रहे हैं किससे, द फार्मर से। तो द फार्मर है तो यहाँ पर द फार्मर लिख दीजिए, FARMER, फुल स्टॉप लगा देंगे। लास्ट सेंटेंस है वी डू नॉट प्ले, हम लोग नहीं खेलते, लेकिन क्या नहीं खेलते, द हॉकी। तो यहाँ पर जो द हॉकी है ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको लिखना कहाँ पर है, सब्जेक्ट की जगह पर। लेकिन पहले हमें PV लिखना है, मतलब पैसिव वॉइस। तो द हॉकी, द हॉकी, HOCKEY, द हॉकी। अब कोई हॉकी है, हॉकीज तो है नहीं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, लगाएंगे, इज लगाएंगे। द हॉकी इज नॉट, अगर सेंटेंस में है तो हम नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है। तो PLAYED, प्लेड। लेकिन बाई लगा दो, बाई के बाद सब्जेक्ट के जगह पे, मतलब जो सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉमिनेटिव केस में हमने वी का ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस, तो वी का होता है अस। उसके बाद फुल स्टॉप लगा। थोड़ा इसका हिंदी भी समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए पैसिव वॉइस में क्या हिंदी होगा, आई एम नॉट डिस्टर्ब्ड बाई देम, मतलब जो मैं उनके द्वारा परेशान नहीं किया जाता था, या मुझे उनके द्वारा परेशान नहीं किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं नेगेटिव सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का, इसका स्ट्रक्चर जो है, जो इज-एम-आर बीच में आता था, इसमें क्या है, कहाँ आएगा, पहले आएगा। तो पहले इज-एम-आर लिखेंगे, लेकिन किसके, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट के अनुसार। अगर वाक्य में सेंटेंस में नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, ये दो चीज़ तो आपको रटा होगा कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगाएंगे, और बाई भी रहेगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ही रहेगा। फिर जो सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट बनाना। जैसे पहला सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस, डज द वाशर मैन नॉट वॉश द क्लॉथ्स, मतलब क्या धोबी नहीं धोता है, लेकिन क्या, कपड़ा। तो द क्लॉथ्स यहाँ पर भैया कपड़ा, मतलब अब क्लियर नहीं कितना कपड़ा है, क्लॉथ्स है, तो भैया द क्लॉथ्स है, तो पहले इसके साथ मतलब ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट के अनुसार ही इज-एम-आर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले आर लगाएंगे, तो क्लियर नहीं है, आर द क्लॉथ्स, CLOTHES, आर द क्लॉथ्स। अब उसके बाद नॉट लगाएंगे, देखो है कि नहीं है, इसमें तो हम नॉट लगाएंगे, न रहता तो हम न लिखते। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगने से, वाश है तो वाश का थर्ड फॉर्म वाश्ड होता है, तो WASHED, वाश्ड हो जाएगा। ये आपका DE है, सॉरी E है। अब उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई के बाद जो सब्जेक्ट है उसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट यहाँ पर द वाशर मैन है, तो द वाशर मैन जो इसको हम वैसे लिख देंगे, द वाशर मैन, WASHERMAN, वाशर मैन हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है कि डज हर मदर कुक द फूड, क्या उसकी माँ भोजन पकाती है। तो यहाँ पर जो द फूड है, मतलब भोजन जो है, अब आपको क्लियर नहीं कितने प्लेट है, एक प्लेट है कि दो प्लेट है, मतलब द फूड ये सिंगुलर में है, तो हम क्या लगाएंगे, पहले इज लगाएंगे, इज द फूड हो जाएगा, FOOD। अब उसके बाद मतलब हमने ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार इज लगाए। अब उसके बाद देखो वाक्य में कहीं नहीं, नॉट है, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड होता है, ये पता ही है सबको कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसको हमें क्या बनाना, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हर मदर है, तो जो हर मदर, ये जो सब्जेक्ट है इसको हमें ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, हर मदर। और लास्ट में लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप है। लास्ट सेंटेंस है, देखने में बड़ा आसान है कि डू आई बेट हिम, क्या मैं उसे पीटता हूँ। तो यहाँ पर डू है और यहाँ जो ऑब्जेक्ट है हिम है, क्योंकि हमेशा पैसिव वॉइस उल्टा होता है, तो यहाँ हिम किसका ऑब्जेक्ट है, ही का है, तो ही के साथ तो इज लगाते हैं। तो पहले आपको इज लगाना है, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाइए, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। अब ही के बाद सेंटेंस में नॉट है, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीट, बीटेन होता है, BEATEN, बीटेन। अब उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई के बाद सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का
अच्छे से स्ट्रक्चर जो आपको समझ में आया गया होगा, और उसके बाद जो हमने एग्जाम्पल्स लिखे हैं ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का है, इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर जो भी एक्टिव वॉइस में रहेगा क्वेश्चन वर्ड उसको हम लिख देंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट उस सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगाना है, फिर नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई जो सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट बना। जैसे पहला सेंटेंस है वाई डू यू नॉट यूज द फोन, मतलब तुम फ़ोन क्यों नहीं चलाते या फिर तुम फ़ोन क्यों नहीं यूज करते। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया वाई को हम वैसे ही लिख देंगे वाई। अब यहाँ एज लगेगा कि एम लगेगा कि या लगेगा, हम लास्ट में जाते हैं। क्या है, द फ़ोन है, तो द फ़ोन, फ़ोन से तो है नहीं कि बहुत सारे फ़ोन हैं, कोई एक फ़ोन है, इसलिए हम क्या लगाएंगे उसके बाद इज, उसके बाद द, फिर उसके बाद फ़ोन। अब सेंटेंस में देखो नॉट है इसमें कहीं, या देखो है नॉट, तो नॉट लिख देंगे। अब नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पता ही हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। यूज का थर्ड फॉर्म क्या होगा, यूज्ड हो जाएगा, यू एस ई डी यूज्ड, फिर बाई लगाएंगे, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना। सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये जा करके नॉमिनेटिव केस में लिखा है कि यू का ऑब्जेक्ट जो होता है यू ही होता है, वाई ओ यू क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस है वाई डज द टीचर नॉट टीच मी, मतलब जो अध्यापक है मुझे क्यों नहीं पढ़ाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो दिया गया उसको उसी जगह पर लिख देना है। वाई है तो वाई लिख देंगे, इज लगेगा कि एम लगेगा कि या लगेगा, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, मतलब लास्ट में जाके देखेंगे। तो यहाँ पर जो मी है, मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का है, तो आई के साथ हम लगाते क्या है, एम लगाते हैं, तो यहाँ पर एम रहेगा। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट जो रहेगा, मतलब सॉरी जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हमें सब्जेक्ट जगह पर लिख देना है। फिर उसके बाद देखो सेंटेंस में नॉट है, सेंटेंस में नॉट है, ये देखिए सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लिख देंगे, अगर ना रहता तो ना लिखते। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टीच, टाट, टाट होता है तो टी ए यू जी एच टी, टाट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद जो सब्जेक्ट है उसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, कोई अध्यापक है जो मुझे पढ़ाता है, तो अध्यापक का दो जब मतलब बाई द, ये एच है, द टीचर, द टीचर, टी ई ए सी एच ई आर, द टीचर, लास्ट में क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हु राइट्स अ लेटर, याद रखना जब कभी भी अगर आपका एक्टिव वॉइस हु दिया गया हो या फिर हूँ, हम इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ समझ जाइएगा आप लोग, हमेशा याद रखना कि अगर हो या फिर होम हो, क्या हो या फिर होम, अगर ये चीज़ रहेगा तो इसको हम पहले आपको क्या लगाना, बाई, फिर उसके बाद होम लिख देना। एक बार समझ लीजिए, कहने का मतलब अगर शुरू में हो रहेगा तब हम उसका क्या लिखेंगे, बाई होम, अगर होम रहेगा तब भी इसका हम क्या लगाएंगे, बाई होम ही लिखेंगे, बाई होम, WHOM सॉरी, मतलब इसका ये हो जाएगा। यहाँ हम इसको कर दिए, बंद कर दिए। कहने का मतलब एक बार शुरू फिर समझ लिया, अगर हो या होम रहेगा तो इसका जब पैसिव वॉइस करेंगे तो बाई होम लगाएंगे, होम रहेगा तो होम का भी बाई होम ही होता है। तो जैसे पहला सेंटेंस दिया गया है किसमें का, जो तीसरा सेंटेंस जो है हु राइट्स अ लेटर, मतलब पत्र कौन लिखता है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें देखो हु के बाद सब्जेक्ट है ही नहीं है, यहाँ जो आया है एक वर्ब है, और यहाँ जो हु है ना ये क्वेश्चन वर्ड की तरह भी काम कर रहा है और एक सब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर हु को किस में बदलेंगे, मतलब क्या लिखेंगे, बाई होम लिख दीजिए। तो पहले आपको लिखना क्या है, बाई होम, बाई होम। अब यहाँ पर इज एम आर, एक चीज़ हमेशा रखना, अगर आपका सब्जेक्ट जो है हु से अगर स्टार्ट है तो हु के साथ में हम, मतलब यहाँ कोई सब्जेक्ट है नहीं तो हु अगर रहेगा केवल तो उसके साथ हम इज लगाएंगे। अगर यू रहता तो फिर आर लगा देते, कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तब भी आर लगाते। तो यहाँ हु है तो क्या लिखेंगे, इज लगाएंगे, बाय होम इज। अब उसके बाद सेंटेंस में नॉट है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद इसमें जो है अ लेटर, जो ऑब्जेक्ट है क्या है भाई, इज एम आर लिखे। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट लिखेंगे, अ लेटर, अ लेटर। अब उसके बाद बाई तो पहले से ही लगाए हैं, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो वर्ब है तो रिटन हो जाएगा यहाँ पर WRITTEN, इसको थोड़ा हम उधर लिख देते हैं, WRITTEN क्वेश्चन मार्क।
फिर से एक बार समझा देते हैं कि अगर यहाँ पर हु या हुम से अगर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपको बाई हुम लिखना है, फिर उसके बाद इज सब्जेक्ट के अनुसार इज है मान लगाना, जैसे आ लेटर है तो इज ही लगेगा, फिर आ लेटर लिख देंगे, फिर रिटेन, उसके बाद बाई नहीं लगाएं क्योंकि बाई यहीं पे लगा दी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, सिंपल का जो होता है, निगेटिव का या इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप या इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, चारों स्टेप का जो रूल्स है जो हमने एग्जांपल से बताए हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो।